तनया पदपुंडरीकं कैसारसारव समाहित योग चित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मालिशालि परप्रीतु परागकुम्भम् उलंग सिंधु सलिलं सलीलं यह शोकवह्निं जनकात्मजाया आदायते नैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जलि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हे गजानन हे गणेशा मेरा प्रणाम तुम्हें। 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 सभा विराजो गणराज मेरा प्रणाम तुम्हें। सभा विराजो गणराज मेरा प्रणाम तुम्हें। हे गजानन हे गणेशा मेरा प्रणाम तुम्हें। हे गजानन हे गणेशा मेरा प्रणाम तुम्हें। ओ हो आहा ओ हो आहा पिता है शंकर गौरी तुम्हारी माता है। पिता है शंकर गौरी तुम्हारी माता है। शरण में आया हमको कछु न आता है। शरण में आया हमको कछु न आता है। सभा विराजो गणराज मेरा प्रणाम तुम्हें। हे गजानन हे गणेशा मेरा प्रणाम तुम्हें। हे गजानन हे गणेशा मेरा प्रणाम तुम्हें। मेरा कहा न सुनो दिल की बात तो सुन लो। मेरा कहा न सुनो गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मेरा
बोलिए सियावर रामचंद्र की। एक कनी को बोलिए सियावर रामचंद्र की। चले ताली से एक साथ मेरे साथ गाइएगा, ताली से एक साथ में। तो वृंदावन में राधे राधे, कुंज गलिन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे। अब पावन ग्राम लोलेसरा में राम नाम की मस्ती है कि नहीं है? भक्ति की धारा प्रवाहमान होते नहीं होते? तो लोलेसरा में राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे। हाँ अब कहेंगे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। मेरे धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। अच्छा, जिनके हृदय में राम जानकी बसे वही गाएगा, जिनके हृदय में राम जानकी बसे हैं वही गाएगा, है ना? और बाकी के लिए आई एम सॉरी। ओके, देखा हृदय में राम बसे हुई गही ना। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सीने में श्री राम। सियावर रामचंद्र की। सर्वप्रथम मैं समस्त संत जन को सादर सादर प्रणाम करूं। प्रणाम निवेदित है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पावन चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए पुण्यधरा को सादर सादर प्रणाम करूं और शुभकामनाएं संप्रेषित हैं, बधाई के पात्र हैं। मां भद्रकाली मानस संघ के बैनर तले जिला स्तरीय व्याख्यान माला प्रतियोगिता का आयोजन पुण्यधरा ग्राम लोलेसरा में और गुरुपद सत्संग जो समिति है हमारे आदरणीय भाई बहन ने जिन्होंने अपनी मेहनत से तन मन धन से आपका सहयोग समस्त ग्रामवासियों का सहभागी बनकर के इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके आप सब सहभागी बन रहे हैं। मैं मानस संघ को हमारे चिरंजीव भाई देवलाल सिन्हा को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं। समस्त जिला के पदाधिकारी हैं उनको बहुत बहुत बधाई। ब्लॉक स्तर में जितने भी जुड़े हुए हैं मानस संघ से उन सबको बहुत बहुत बधाई। समिति जो बनी है जो इस महत गरिमामय इस आयोजन में अपना सब कुछ वार करके सहयोग दे रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और आप सभी बधाई के पात्र हैं। माघ का महीना, पवित्र माघ का महीना, और इस माघ के महीने में दान स्नान पुण्य सत्संग की अपनी महिमा है। बहुत महिमा इस माघ महीने की और बड़े चुन के रखे हमारे भाई मन बढ़िया इस महीना में हर जगह आप देखो कहीं न कहीं सत्संग होते, सतगुरु की भूमि पूजपात
ये ऐसी धरा है जहाँ ज्ञान की अविरल धारा बह रही है, भक्ति की अविरल धारा बह रही है। आप सब बधाई के पात्र हैं, शुभकामनाएं संप्रेषित हैं। हमारे नवोदित भाई जो मानस से जुड़ करके इस मंच के माध्यम से है ना समाज को एक दशा और दिशा देने का एक प्रयास जिला मानस संघ के द्वारा हो रहा है और आप सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। वास्तव में कहा भी गया है कि जीना तो है उसी का और जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का जो औरों के काम आए। ठेला रहे थे तो जिंदगी भर ठेला रहे थे और जिन व्यस्त रहे थे ना तेला भगवान अत्यधिक व्यस्त कर देते, अत्यधिक व्यस्त कर देते। तब बोले वो व्यस्त समय में भी राम नाम के लिए कुछ समय हम निकाल लेते। एक से कहूं कि है काम आदमी का जो औरों के काम आए। हम कह देते फुर्सत ही नहीं है हमें काम से, फुर्सत ही नहीं। कब मिलेगा, कब मिलेगा फुर्सत बताइए। ये जो 3 प्रकाश बिंदु है ना, हरियर पीला लाल। हरियर माने तोला हरियर सुझे है, इसने होते नहीं बने बने मतलब तो हम का जानबो, हमला पता चली ते का जानबे। तो हरियर सुझे मतलब तुम्हारे जीवन में मस्ती है, तुम समय का सदुपयोग नहीं जानते, समय की कीमत नहीं जानते। हरी माने जवानी, और जवानी कब बीत जाती है, जीवन में पीलापन आता है। पीलापन माने वृद्धावस्था, और पता नहीं वृद्धावस्था आते आते कब लाल हो जाए पता नहीं चलता, और समय ऐसे ही निकल जाता है। इसलिए कहते हैं कि देह धरे करिया फल भाई और भजी राम सब काम बिहाई। कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। दुर्लभो मानुषो देहा, देहिनाम क्षण भंगुरा। मानव तन दुर्लभ है भाई, इसलिए मानव जीवन को हम श्रेष्ठ कैसे बनाएं। आज जो मानस व्याख्यान माला हो रही है, मानस में अनेक बड़े समुद्र है भाई, अथाह है। मानस पयोधी है, समुद्र है, और कोई समुद्र की थाह पा सकता है क्या बताए? नहीं पा सकता। बस मोती चुन ले, जो आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते त्रैलोक सुपासी। कुछ भाव प्रसादी अब तक मेरा परोसने का प्रयास रहेगा, और पुनः मैं अपने आप को धन्यवाद दूं। हम तो कभी धन्यवाद सामने वालों को देते हैं, लेकिन एक धन्यवाद अपने लिए आता है। आज धन्य मैं धन्य अति, जदबी सब विधि ही, और निज जन जानी राम मोहे, संत समागम दी, सियावर रामचंद्र की जय। और बहुत एकदम एक से एक बात बताई समर देवलाल भैया, वैसे कुछ नहीं है ना। का है वो बहनी मया में, बड़े दीदी मया में ना बहुत कुछ बोल दी, पर एकदम कोई बहुत बड़े विद्वान या कोई बहुत बड़े वक्ता न हो भैया, तुम्हार मन के मया दुलार होला यहाँ तक पहुँचा है ना। कुछ समय भाव मयम सब जुड़े हैं, हाँ, मानस भाई मानस बहनी सब एक दूसरे से चैनल में जुड़े हैं, और जब भी अवसर मिलते बस आ जाता ना। वैसे कुछ बहुत बड़े बात न है। मानस में एक भाव आता है कि जानकी मैया पुष्प वाटिका में गए है ना। राम जी देख रहे सीता मैया, सीता नहीं देखे, तो सीता प्रयास करते राम ला देखे। तो यहाँ देखो उस वाटिका में ही राम और सीता के प्रथम मिलन हो। तुलसीदास जी क्योंकि साहित्य की दृष्टि में देखो, महाकाव्य रामचरितमानस, और महाकाव्य में 9 रस ला पूर्ति करना है। तो 9 रस में पहला रस होते श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस के 2 पक्ष होते, एक संयोग श्रृंगार है और दूसरा है वियोग श्रृंगार।
क्योंकि राम और जानकी के मिलन है वहाँ संयोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार में देह के सुंदरता कैसे बखान करी तुलसीदास जी। राम और सीता के एखर से एखर अलौकिक श्रृंगार है राम और जानकी के। अब वो अलौकिक श्रृंगार के वर्णन करना है तो देह की नगरी में नहीं करे है, कहाँ करे है? विदेह की नगरी में है। विदेह की नगरी राजा जनक के नगरी जनकपुर में। अब ये पुष्प वाटिका है ना, ये जीवन के भी वाटिका है भाई। जीवन के वाटिका में आज अनेक काम क्रोध के ऐसे कांटा जामे हैं, एम भाव पुष्प फूलत नहीं है। ये वाटिका जिन कथन हमना खरपतवार घास फूस उग गए, तो भाई पौधा लगेगा, फसलें जब लगेंगी तो खरपतवार को पहले हटाया जाता है, खेत की साफ सफाई होती है, तब उसमें बीज डाला जाता है। बीज का अंकुरण कैसे हो? भाव का अंकुरण, भक्ति का अंकुरण कैसे हो? तो जीवन की बगिया महकेगी महकेगी महकेगी। तो पुष्प वाटिका है ना, कैसी वाटिका है? हृदय रूपी वाटिका में भगवान आएंगे तो कैसे आएंगे? विकारों के आंगन में वो नहीं आते। सद्वृत्ति हमारे जीवन में हो, श्रेष्ठ विचार हमारे जीवन में हो, तभी भगवान को इस हृदय में आने का अवसर मिलेगा। आज तो सारे रास्ते बंद हो गए भाई, कहाँ से आएंगे भगवान? कभी राह भूले को तुमने दिया नहीं है सहारा, क्यों? सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान? और मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान? मन के आंगन को, हृदय के आंगन को कैसे रखें? उस आंगन में भक्ति का दीप जलाओ भाई, और तब भगवान आएंगे। दो ठन भोंगर्रा में मितानी हो गए, एक ठन भोंगर्रा गोबर में रहा है और एक ठन भोंगर्रा कमल में रहा है। दोनों हो गए मितानी। अब मितानी मतलब बनेच मितानी, एकदम प्रगाढ़ मितानी हो गए। घूमना फिरना, खाना पीना जो भी एक संग्रह होते। एक दिन कमल वाले भोंगर्रा के थे, गोबर वाले भोंगर्रा कस्मिता अत्येक दिन हो गए जी हमल मितानी बधे, है ना? न तोर घर में नहीं जाने और न मोर घर ते नहीं जाने। अरे एको दिन आना जाना होती है ना, तब एक दूसरे के परिवार ला जानते हैं। तो वो ढेरी आए कस गोबर वाले भोंगर्रा कहते, कहाँ एती तेती बात करथस मितान? अरे हमरे मन के मितानी में बने रहन दे जी, अजरा मन कहाँ घर परिवार ला घसीटा था। तो कहते नहीं मितान, अरे ते मोर मितान, मैं तोर मितान, तो भाई घर परिवार से परिचित होगो जी। एको दिन बुला लेते हमारा न्योता में, कहते ले नहीं लगे मितान। अब ढेरियावत है गोबर वाले भोंगर्रा, तो कमल वाले कहते कि ए ढेरियावत है, चल भी पहल कर ले मितान ते नहीं बुलाते झन बुला जी, मैं तुमला न्योता देत हो सब परिवार, हमार घर न्योता आहू झारा झारा न्योता, पूरा परिवार सहित गोबर वाले भोंगर्रा गे उखा घर न्योता में। हम नेता कैसन होते सब जानते हो, आनी बानी सब चुरे हवे, दिन भर रहीन खाइन पीन बोलीन बताइन। अब विदा जान जब जावत ही विदा लेते तो कमल वाले भोंगर्रा इसने कथे जगह जगह सब जगह आवास योजना आवत है, तहु दू खोली बना लेते रे बेईमान, है ना? कहाँ ते वहाँ हवस कच्ची में दू खोली बना लेते, रही जाते पक्की घर में, मोला नहीं लगे मितान। मैं जिहा हो तिहा खुश हो जी, मोला घर द्वार के जरूरत नहीं। तो कजी अते मोर बड़े जान घर ले देखे तो तोला कुछ फर्क नहीं दिखी जी, तोर घर मोर घर में मोला कुछ फर्क नहीं दिखी मितान। कहते अरे कुछ लगी सोही, एक आध कनिक तो लगी सोही, तोर घर मोर घर में फर्क। तो गोबर वाले भोंगर्रा कहते मोला फर्क कहीं नहीं लगी मितान, जैसे मोर घर गोबरहीन गोबरहीन लगते ना, वैसे तोरो घर गोबरहीन गोबरहीन लगते। अरे
मोर घर तो छिहिल छिहिल टाइल्स बिछे है, चूल्हा तक नहीं रखा है गोबर में लिपे वाले, कहाँ लेकर नाक में गंध आ गया। किंजर के देखते लोग लिका मन खेलत खुलात नाने हुई, पूरा घूम डर इस घर में नहीं दिखिस कुछ। फिर आते कसमितान तो नाक में कहाँ ले गोबर की गंध आ गई जी। हाँ, छील छील टाइल्स लगे है चकाचक, रोज फिनाइल में पोछावत है। अब मोल जैसे लगी तैसे केहू मितान सोच में पड़ के कमला ले भोंगा रही का नाक में कहाँ से गंध आ गया। तब वो कहा देखते कि गोबर वाले भोंगरा अत्ता बड़ गोबर के डल्लल चिपोट के धरे चिपोट के कथे अत्रे बेईमान। तोला तो सेंट मिले घोरे, सेंट में भरे ड्रम में भरे सेंट, हाँ ओमा भी तोला बोर दूं तब हो तो नाक में वो गंध आई, खुशबू नहीं आए वो गंधी तो नाक में आई। माने विकारों को हम यूं ही पकड़े रहते हैं भाई, है ना, जहाँ भी चले जाएं ये विकार हमारा साथ नहीं छोड़ता तो कहाँ से सद्विचार आएंगे। मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, मेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। सदगुरु साहेब कबीर जी यही तो कहते थे, यही आडंबर यही पाखंड के लिए ही तो उन्होंने एक भाव चलाया, दशा और दिशा दी कि लोग आडंबर में पाखंड में लोग भ्रमित हो रहे हैं, अपने मूल धर्म को छोड़ रहे हैं। आओ निश्चल हो करके अपने आप को समझो, आत्मज्ञान करो कि तुम कौन हो, वो ब्रह्म कौन है, आत्मबोध कराते थे। और आज आदमी भौतिकवाद में पढ़ करके इतना भाग रहा है, दौड़ रहा है सांसारिकता के भाव में, अपने आप को अपने अस्तित्व को भूल गया। इसलिए जरूरी है कि मन की बगिया महकेगी महकेगी महकेगी। हाँ, जब सखियों ने जब माँ जानकी को बताया है कि देखो सखी कि देखन बाग कुंवर दो आए, अब किशोर सब भांति सुहाए, बै किशोर सब भांति सुहाए। सुनबे तो भाव न जागी, देखें जब का भाव नहीं लगे तब का सुने में लगते। सुनी हुई चीजें याद रहती, पढ़ी हुई चीजें भी कभी याद नहीं होती, सुनी हुई चीजें हम सुने भैया सिरतम, हम सुने देखर से ये सौभाग्य मिल गई कहीं जगह बैठे, संत के बानी सुने, बड़े बानी सुने, एक चेती है ना, कुछ भाव हृदय में अवहिल परोसे बराबर सुनना चाहिए। सती ने नहीं सुना इसलिए वो गए, आग में भस्म हो गई। वो सुनी महेश परम प्रिय वाणी, सुनना जरूरी है। हाँ, सदगुरु की बातें सुनो, वेद शास्त्र की बातें सुनो, संतों की बातें सुनो, महापुरुषों की बातें सुनो। सुनोगे नहीं तो जीवन में कभी कल्याण नहीं होगा। सुने और सुने एक बात, जिज्ञासा करी इसका स्व कतेकपन है तब वो देखे है सखी मन कथे देखे तागे तो कतेकपन है मना कैसन दिखत है तो कदे आई एम सॉरी, मैं क्या बताऊं उनके बारे में, है ना? वो बताए चीज नो है, वो अनुभव करे चीज है, और सबको लीजा बता डार हो तो तू मन कैसे दर्शन कर हो। भगवान बताए चीज नो है, अनुभव करे चीज है। तब भले ते कनिक बता, क्लू दे, संकेत दे, कुछ तो बता, कतकापन है। कहे यहाँ कि श्याम गौर किमि कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। क्या कहूं सखी उनके बारे में, आंखों ने देखा है, देखा है, आंखें मन भर के इसको देखा, लेकिन आंख के पास मुंह नहीं है। कहा मुंह, आंखें मुंह होते तब तो बताते कतेकपन है, और मुंह कहूं बोल ही तो बेचारी जगह आंखी नहीं है कि
जो ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है, जो भगवान का दर्शन कर लेता है, प्यारे जीव की यही दशा होती है। वो क्या बता, तन भी सुंदर, सखी कह रही है भगवान की सुंदरता, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत हो। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ। श्री राधे, मुझे दोष न देना जगवाल। बोला चाहे कोनो वही का है चाहे पगली का है, बोले कर परवाने, जब लोग देख के आओ ना वही भूती हो गए किस। मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सबदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सबदन चंचल चितवन, चंदन सबदन। गिरा नयन नयन बिनु बानी, कोनो ला रसगुल्ला मिल गए है ना, और रसगुल्ला खाई तो रसगुल्ला खाई तो आगू वाले पूछ, वो बताते मैं रसगुल्ला खाऊं, तो आगू वाले कथे खा है तो कथे कौन मीठरी से, तब वो का बताई बने मीठरी से, तब और कथे कौन, अरे बने मीठरी से अच्छा लगे। वो स्वाद न तौल सकी का खवैया है, तेला बता, वो बता सकत है कि 1 ग्राम 2 ग्राम मिठास है। वो चेंधा थे कथे पर तो कथे खा ले बेटा, जान ले तहू खा, स्वाद लते जानबे। जो पान खाता है, पान खाते तेखरे मुंह रचते, देवैया मुंह नहीं रचे। इसलिए कहते हैं अरे तुम इन आंखों से खुद ही दर्शन करो। यही जिज्ञासा सखियों के साथ में सीता मैया को उस वाटिका में ले गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। राम ने देखा, पर सीता जी के देखने की बारी आती है ना, तो भगवान लता भवन है ना, वो झुरमुट में लुका जाते। तब वो कैसे का है काबर के देखो, 2 ठन चीज है उस वाटिका में, एक तो मर्यादा है ना, मर्यादा है, और दूसरा है भावना। मर्यादा और भावना। मर्यादा का है कि मोर महतारी मोला गौरी जी के पूजा करे बर भेजे है ना, गौरी जी की पूजा करे बर, ये मर्यादा है। और मोला पूजा करके तुरंत महल में जाना है। लेकिन भावना का कहा थे सखी मन की हिस्सा है, एक कनिक महू देख लेते हो का, एक कनिक देख लेते हो, ये भावना है। और मर्यादा का कहा थे कि सीधा माँ के आज्ञा है कि गौरी जी की पूजा करके सीधा महल में आना है। तो अगर मंदिर के अलावा कहीं दूसरा नारी पग जाते तो गड़बड़ है। सखी मन समझ जाते, आज नारी के एक ही गहना है मर्यादा, सभी के लिए है। लेकिन हमारी संस्कृति समृद्ध है, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज इसलिए समृद्ध है कि नारी उसको बचा के रखी है, नारी उसको संभाल के रखी है। नारी का गहना एक मर्यादा है। आज सीता मैया के चरित्र में हमें वही पता चल रहा है। सीता कौन है? जब बन गए हैं ना, तो राजा जनक चित्रकूट में सीता बेटी देखते कि तपस्वी वेश में है सीता। जनक पूछते कि बेटी बता, तो जोरन में तते कते सब सामान जोरे रहे, हीरा मोती जवाहरा वस्त्र की कोई कहीं कमी नहीं रही। लेकिन बेटी बता, ये वस्त्र कौन दे है?
पता वो राजा दशरथ जन बचन लगे कि तोर बेटी ले एकदम बेटी समान रखूं राजा, फिकर झन करबे। राम कहे कि हर सुख के ख्याल रखूं, पत्नी है सीता मोर। का अयोध्या वाले मन तोर पहिरई, का राजा दशरथ की कि तोर सास पहिनई, के राम की नहीं पहिनो, चल मोर संग में चल। लेकिन वाह सीता मैया का चरित्र देखो, चरणों में गिर जाते कहते हैं कि पिताजी इस वस्त्र को किसी ने नहीं पहनाया, मैं तो अपने घर से यही संस्कार लेके आई हूँ। क्या मेरी माँ ने मुझे ये समझाया है, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए पिताजी इस वस्त्र को मैंने ही धारण किया। प्रभु श्री राम 14 वर्ष के लिए वन को जा रहे हैं, वो बनने जा रहे हैं। राम बन गए तो बन गए, और मुझे भी तो बनना है ना, मुझे भी तो बनना है। राम ही बनेंगे उनकी अर्धांगिनी में, तो राम जी बनने गए हैं, वन को गए बनने के लिए वलकल वस्त्र को धारण करके, तो मुझे भी तो बनना है। तो क्या मैं 16 श्रृंगार करके चलूं? नहीं, ये पतिव्रत धर्म क्या कहलाता है? ये हमारी समृद्ध करती है माँ सीता का चरित्र। समस्त नारी समाज के लिए एक आदर्श है हमारी जानकी मैया। इन्होंने ये नहीं कहा वाटिका में एक कनिक देख तो कहाँ लुका गए। आजकल बिना देखे बिना सुने बर बिहाव नहीं होते। जिन्होंने नहीं देखा बिना देखे सुने जेखर बिहाव हो गए, लाइफ टाइम चला थे बिहाव, 1 नंबर चला तो घर गृहस्थी। और देख सुन के मई के जात ससुराल जाते बेटी मन पहले होने वाले ससुराल देख लेते, तो रसिया का खन्ना में के करते थे, मकान का खन्ना में बेटी मन पूछा थे। जरूरी है आज के परिप्रेक्ष्य तब हो काबर तना ना होते, गृहस्थी काबर आगे नहीं बढ़ते, सोचो। तब हमको आवश्यक हो जाता है जानने के लिए कि हम अपने मूल आदर्शों को भूल रहे हैं, नैतिक मूल्यों को भूल रहे हैं भाई। इसलिए कड़वाहट आ रही है गृहस्थ में, पति पत्नी के बीच में इतनी कड़वाहट भर रही है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे में विश्वास खो रहे हैं। देखो हमारे छोटे भाई हमारे महाराज जी बुला है, महाराज जी हमारे, और सुनो एखर आशीर्वाद नहीं होती से एखर सपोर्ट नहीं होते, कहीं मेरे बैठते हो और कहूँ कही देती तब भात न कौन आंधी ऐसे जाबे रामायण पढ़े बढ़ता एल पूछ ले वही नीचे उतरी पूछू महाराज जी ला कि जब हमारे रामायण में गाना तो दोनों जुआर के साग रान के आ भात भला बना ले जोड़ी गरम गरम भात काबर रामायण पढ़े हो जाता। जब तक महादेव के कृपा नहीं होए तब तक स्त्री आगे नहीं बढ़े। और मैं बड़ा भाग मानी हूँ, मैं कहूँ कभी कभी विलम्ब हो जाते भैया, मानस यात्रा निकलता रात विकाल हो जाते है ना, तो कहीं कहीं महाराज जी का अतिक रात होगी 2 ठन बज गए साहब 12 बज गए, काला बताओ अब का प्रमाण देते हैं 3 बजे का हो 4 ठन कट डालते तो का प्रमाण देते हैं देखा से में क्यों 4 आज देख दे कैसे होते रामायण। अब भैया अपन आँखिन देखिए तबियत पतिया ही ना ऐसने होते रामायण। लेकिन भाई ये भाव है तो गृहस्थ की गाड़ी जब पति और पत्नी जब दोनों के बीच में तालमेल हो सामंजस्य हो तभी गृहस्थ की गाड़ी चलती है। सीता कोई साधारण नारी नहीं, उन्होंने कहा है कि मनु जाहि राचहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी आशीष सुनिसिया सहित ही हर्षित यलि तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। गौरी मैया से इन्होंने आशीर्वाद मांगा, कैसा वर चाहिए? राम जैसा। और राम को पाने के लिए भक्ति को आगे बढ़ना पड़ता है। सीता भक्ति है,
राम परमात्मा है, भगवान है। और भक्ति भगवान से मिलती है कब? जब हमारी जीवन की बगिया श्रेष्ठ हो, तभी भक्ति भगवान को प्राप्त होती है और भगवान को भक्ति मिलती है। इसलिए कहते हैं लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। भक्ति पथ में जब चलोगे ना तो ना जाने कितनी कितनी बाधाएं आती हैं, है ना, ताने मिलता है, अपमानित होना पड़ता है। जब हमारी गाड़ी जब आते दरवाजा में और बाजा पेटी धराते और जब बैठन ना तो देखैया मन के पेट पिराते इखर तो रात रामायण कतेक रामायण पढ़ते हुए मन। तो ये बता हमन यहाँ तो लड़े झगड़े बड़ा ऐसन बोलते जानो मनो हमारे कोनो जगह लड़े भिड़े बढ़ जाता, लेकिन हमने परवाह नहीं की। मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना और मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। भाई हमको आपकी परवाह है, दुनिया की परवाह नहीं। दुनिया की परवाह करते तो यहाँ नहीं आते, बहुत कठिन है डगर पनघट की। ये ऐसे ही नहीं मिला है ये स्थान, बड़े पापड़ बेलने पड़े यहाँ तक आने के लिए। जय हो। इसलिए कहा लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। राधे श्री राधे। लगन लगती कैसे है हृदय में? आप सबका लगन है, इसलिए आप सब यहीं आ गए भाई। और बढ़िया शुभन कर रहे हैं कथा को। मेरा लगन, मेरा भाव भगवान के लिए, मैं चाहती हूँ ऐसा हो और सबका भाव ऐसे ही। कैसा? नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो,
चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। हाँ, चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या की, रघुकुल सा घराना हो। और चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। हमें तो वही गली याद है जिस गली में तुम बसते हो राघव। तुम्हारी जो गली, जिस गली में तुम रहते हो, वही गली हमें अच्छी लगती है। इसलिए कहा तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी नजरों का मुझे जाम अभी पीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। और मानस भी कहती है कि मेरे राम कौन है? मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उरंतर यामे। तुम्हारे सिवा कुछ और प्यारा नहीं राम, क्योंकि तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा। तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा। छोड़ा नहीं कस के पकड़ा है दामन तेरा। छोड़ा नहीं कस के पकड़ा है दामन तेरा। क्योंकि तू ही दरिया, तू ही साहिल, तू ही सफीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो नैना नैना नैना, तो से 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 नैना। छाप तिलक सब छीन रे, तो से नैना मिलाई के। कबड्डी लट सब छीन, तो से नैना मिलाई के। कहा लाली तेरे लाल को जित देखूं उतला, लाली देखन में चली और मैं भी हो गई लाल। हाँ। नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई, तो से नैना मिलाई के। नैना मिलाई के, नैना मिलाई के। नैना मिलाई, तो से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन रे, तो से नैना मिलाई के। कबड्डी लट सब छीन, तो से नैना मिलाई के। उस रंग रजवा में बलि बलि जाऊं, उस रंग रजवा में बल्ली बल्ली जाओ, बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं। बल्ली बल्ली जाओ, बल्ली बल्ली जाओ। लालो लाल कर दीन रे, तो से नैना मिलाई के। लाला लाला रंगती रे, तो से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन रे, तो से नैना मिलाई के। कबड्डी लट सब छीन, तो से नैना मिलाई के। क्योंकि ये हालत कब होती है, ऐसी स्थिति कब बनती है प्रेमी की? लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे,
आंखें देखना चाहती है, कुछ कहना चाहती है, लेकिन कह नहीं पा रही है। जनु शिशु मृगी सभी, हिरण का जो बच्चा होता है इधर उधर देखता है, कुछ देखना चाह रहा है, उसी प्रकार इधर उधर देख रही है और मूवमेंट हो रहा है, उनके शरीर में हलचल हो रही है। और जानते हैं जब हलचल होती है ना तो 3 गहनों की आवाज आई, 3 गहनों। कहना बहुत महीने राजकुमारी 3 ठन गहना लुकरे तुलसीदास जी महाराज। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, वारे गहना स्त्री के श्रृंगार गहना, लेकिन ये गहना छूटा थे, सौभाग्य सूचक है स्त्री के 16 श्रृंगार। पहली साटी, जब ले ये पायल आगे ना साटी हट गई, है ना। अब वहीं भर चूड़ी, लेकिन चूड़ी घलो नंदा गई। गहने धीरे 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 हमारी जो पारंपरिक वेशभूषा है, जो हम जिसको पहनती हैं माताएं, जिनको धारण करती हैं सौभाग्यवती स्त्रियां, उसके हिस्से सब एक गए नहीं दिखता, ये गहने नहीं दिखते भाई। मैंने कहा ना कि संस्कृति समृद्ध है हमारी मातृ शक्तियों से। इन्हीं हिस्से में व्रत आता है, इन्हीं हिस्से में उपवास आता है, इन्हीं हिस्से में वो सारी साधनाएं आती हैं। लेकिन माताएं आज फैशन परस्ती होकर के भी भौतिकवाद इतनी हो गई है कि उन चीजों का महत्व नहीं समझ रही। कंकन किंकिन नूपुर, दोनों महू रंग लगते गोड़ में, तार गोड़ फटते नहीं लगा या। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं भाई, है ना। सोचे कि जिनके हिस्से में श्रृंगार नहीं, वो श्रृंगार कर रहा है, और जिनके हिस्से में श्रृंगार है वो श्रृंगार के महत्व को नहीं समझ रहा है। तो कंकन माने कंगन, है ना। ये कंगन की आवाज आई है, हाथों में कंगन। ये कंगन किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है कंगन? तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। राजा बलि जब भगवान वामन को 3 पग भूमि का संकल्प करते हैं ना, तो 2 ही पग में तीनों लोगों को नाप देते हैं। अब भगवान कहते बता बलि ते तो 3 पग भूइया तू कहीं कह रहे से बाबू, मैं तो 2 ही पग में नाप दे रहा हूं। कहो तीसरा पग कहाँ रखूं, क्योंकि तुमने संकल्प लिया है, संकल्प लिया है। जेन दे के भाव रही थे मन में तेला बिल्कुल दई दो। अमन जाने कहाँ चली देवलाल बोल बता रही बामन मन्ना कबू अपन दान नहीं भुलाए, देवैया भले भुला गई, लेकिन भगवान बिल्कुल बनाए हैं बामन मन्ना कि जेन दक्षिणा जेन लेना रही थे ना, हाँ वो नहीं भुलाए। काबर भुलाएगा? देवैया भले भुला देते थे। जेन भी आपके मन में संकल्प है बोला कबू दाब के झर रखो। आज कलयुग में केवल देना, देने का भाव, दान। 4 चरण, और 4 चरण में एक ही चरण में धर्म के 4 चरण होते हैं, और वो चरण एक ही चरण बचा है, वो है दान। कलयुग में देने का भाव माने समर्पण का भाव। तब बलि कहते कि महाराज सब फल धर लेते हैं, तब बाँची इसका तो कहे कि ये शरीर भी क्षेत्र अर्थात मिट्टी है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। महाराज यहू शरीर हम माटी के, तो तीसरैया चरण है, तीसरैया पग हम और तन में राख ले। भगवान कहते हाँ अभी तक मैं देता हूँ कहते कहते तोर मन में मान रही से मैं देता हूँ, मैं दानी हूँ, मैं दूंगा, मैं करूंगा। ये मैं का भाव था, इसलिए तो मैंने देखा।
कि ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, पानी उसका भूमि उसी की, सब कुछ उसी महान का। मेरा क्या है जिसमें तुमको दूंगा, तेरा तुझको अर्पण, तदियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम। आज उसके मान का मर्दन किए हैं भगवान और समर्पित हुआ है, समर्पण कर दिया, अपने आप को समर्पण कर दिया राजा बलि, इसलिए भगवत कृपा बलि को हुई है। तो ये कंगन समर्पण का प्रतीक है भाई, है ना। भक्ति में समर्पण हो तब भगवान कहत लखन सन राम हृदय गुनी, भगवान उसकी ओर ध्यान देते हैं। और किंकिन माने कन्या के करधन, ये संयम के प्रतीक है, धैर्य के प्रतीक है। हाँ, शरीर के सारा भाव कमर सहित है ना। तो कहीं कहीं धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धैर्य जीवन में हो। शबरी की वही धैर्य थी, प्रतीक्षा थी, और वही प्रतीक्षा का प्रतिफल मिला कि भगवान उनके पास आ गए। भक्ति का ये लक्षण संयम और सदाचार। सदाचार माने हमारे पग बढ़े सदाचार की ओर, भगवत मार्ग की ओर, ज्ञान की ओर, भक्ति की ओर बढ़े। तब भगवान, तुम 2 कदम बढ़ाओगे भगवान की ओर तो भगवान 4 कदम बढ़ा करके आपको मिलेंगे। तो भक्ति के ये लक्षण भाई, ये कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लसन सन राम हृदय गुनी, ये 3 गहनों की आवाज समर्पण, संयम और सदाचार का प्रतीक। तब भगवान उस ध्वनि को सुन करके ध्यान देते हैं। हमारी सद्वृत्तियां ही भगवान को हमारी ओर आकृष्ट करती हैं। जीवन की वाटिका में ऐसे सद्गुण हो, ऐसे सद्वृत्ति हो, तभी भगवान हमारी ओर देखेंगे और भगवत प्राप्ति हमको होगी, भगवत कृपा होगी। ये पुष्प वाटिका का भाव अथाह प्रसंग है, अथाह भाव है। मैंने बस कुछ भाव के साथ आप सबके सामने परोसने का प्रयास किया। हम भी अपने जीवन की बैया को महकाएं, सद्वृत्तियों के, सद्गुणों के पुष्प खिलाएं, उसकी सुगंधी पाकर के भगवान स्वयं दौड़े आए, जैसे पुष्प वाटिका में हमारे भगवान आए। भक्ति जहाँ होती है भगवान चले आते हैं। आइए अपने मन को, अपने जीवन को, अपने हृदय को ऐसे सुवासित करें, उसकी सुगंधी से भगवान स्वयं उनको ढूंढते आ जाए। प्रकाश बिंदु का संकेत। चलिए कुछ भाव के साथ हम वाणी विश्राम देंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। मोरे साईं की ऊंची अटरिया, मोसे चढ़िया उतरियो नहीं जा, जाके साईं से कह दो, कह दो, कह दो, कह दो, मोही बहिया पकड़ ले जा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। जरा धीरे गाड़ी हाँको, मोरे गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको, मोरे राम गाड़ी वाले। जरा होले होले गाड़ी हाँको, मोरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको, मोरे राम गाड़ी वाले। जरा होले होले गाड़ी हाँको, मोरे राम गाड़ी वाले। मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले। राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। मैया प्रीत के जुड़ पुरवैया, मैया प्रीत के, मैया प्रीत के जुड़ पुरवैया, सुख सोहर के छाव रे। गल गाले मनवा हरि के भजन लाते जय हो। गल गाले मनवा हरि के भजन लाते।
रास्ते दो है ना, एक संसार की ओर जाती है और एक रास्ता भगवान की ओर जाता है। जीवन का लक्ष्य क्या हो कि देह धरे कर यह फल भाई और भजिए राम सब काम विहाई। हाँ, तो अपनी जीवन की गाड़ी किधर ले जाओगे तो कल्याण होगा। प्रभु की दिशा में लेके चला रे बटुहिया, प्रभु के दिशा में लेके चला रे बटुहिया। नहीं थे हरियर बत्ती पूरा गए, समय नहीं है कहीं गए जो ठहर, दिन जाएगा गुजर, गड़ी हाकन दे, हाकन दे। प्रभु के दिशा में लेके चला रे बटुरिया, प्रभु के दिशा में। देवलाल भाई मोल ऊपर सस्सी हो गए थे, खड़े हो गए तब भजन पूरा करूँ तबे बंद होंगे, जय हो पूरा करूँ तबे उठूँ मैं, महू जी पर ही हो पूरा आनंद ही आएगा। जब तक भजन पूरा नहीं होगा आनंद नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहूंगी बस 1-2 मिनट का थोड़ा समय का अतिक्रमण होगा, मैं क्षमा चाहती हूँ इसके लिए। सारी दुनिया से हारा मैं आया तेरी ओर, सारी दुनिया से हारा मैं आया तेरी ओर, यहाँ से जो मैं हारा तो जाऊंगा किस ओर। सारी दुनिया से हारा मैं आया तेरी ओर, यहाँ से जो मैं हारा तो जाऊंगा किस ओर। धूमता ना धूमता ना 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 धूमता धूमता ना 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 धूमता ना दिर नर दिर ना धूमता ना तधिन तधिन ना ना धूमता ना तधिन तधिन ना ना धूमता ना धिन धिना। राम कहानी है कथा सुहानी है, राम कहानी है कथा सुहानी है, सब मिल कर के बोलो संतों की बानी। ओ राम कहानी है कथा सुहानी है, राम कहानी है कथा सुहानी है, सब मिल के बोलो संती की बानी है। धूमता ना धूमता ना 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 धूमता धूमता ना 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 धूमता ना दिर नर दिर ना। धूमता ना तधिन तधिन ना ना धूमता ना तधिन तधिन ना ना धूमता ना धिना धिना। चलिए मस्ती में हाँ ऐसी गाड़ी में बैठे हाँ, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है ना। जीवन की गाड़ी अगर परमात्मा के हाथों में सौंप दोगे तो प्यारे बेहतर ढंग से जीवन की गाड़ी चलेगी। इसलिए चलिए हम भी चले उस गाड़ी में सवार होकर के। कहाँ पालकी में होके सवार चल रहे, मैं तो अपने रामा के द्वार चल। ओ पालकी में होके सवार चल रे, मैं तो अपने रामा के द्वार चल रे। तूने चाहे कुछ भी कहे, कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचती छन 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 छन। हाँ पालकी में होके सवार चल रे, मैं तो अपने रामा के द्वार चल रे। ला 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 ला
धन्यवाद। बोले सियावर रामचंद्र की जय। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है जो खुशबू माँ के हाथ से सजे थाली में आती है। वो आवाज जो आती है माँ के मंदिर में सजी घंटी से, अजी वही आवाज हमें आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमें आपकी ताली में आती है। जी हाँ, जोरदार तालियां आनी चाहिए, जोरदार तालियां आनी चाहिए। जी हाँ, हृदय कमल भी खिल जाता है तुलसी के रामायण से, हृदय कमल भी खिल जाता है तुलसी के रामायण से, भटके को पथ मिल जाता है तुलसी के रामायण से। और मन मंदिर में राम की छवि को सदा बसा कर देखो ना, मन मंदिर में सदा राम की छवि को बसा कर देखो ना, दिल का मैल निकल जाता है तुलसी के रामायण में, दिल का मैल निकल जाता है तुलसी के रामायण में। अरे भजन में मिठास होती है और जैसे मधुरस में प्याली, भजन में मिठास होती है और जैसे मधुरस में प्याली। अरे आप लोग क्यों बैठे हैं खाली, मेरे दीदी माँ के लिए जरा लोले सरा की ओर से तो जोरदार बजा दो ताली, जोरदार बजा दो ताली, जोरदार बजा दो ताली। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप और हम सब अभी बहुत ही सुमधुर हरि नाम संकीर्तन के साथ राम कथा का आनंद ले रहे थे। जय संतोषी महिला मानस मंडली बनबोड़ और जिन्होंने आतिथ्य स्वीकार करते हुए अपना अमूल्य समय, और मैं अब दीदी माँ के बारे में क्या बताऊं, है ना। अब सब हमारे स्थानीय मंडली वाले हमारे गुरुजन लोग भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दीदी माँ भी अतिथि के रूप में आए हैं और अतिथि के रूप में आकर के 1 बजे से 12 बजे से इंतजार कर रहे हैं। और दीदी माँ के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और निश्चित रूप से नारी, है ना, अब मैं निवेदन करूंगा, इसके पश्चात तैयार रहेंगे मानस मंथन, मानस परिवार घोरहा। इसके पश्चात फिर आपको बहुत आनंद आने वाला है। उसके पश्चात आकाशवाणी और दूरदर्शन से हमारे आदरणीय सतीश यदु जी को सुनेंगे आप सब। एक से बढ़कर एक मानस मंडलियां इस पावन धाम पर पहुंचे हुए हैं और सिर्फ सेवा है। जी हाँ, सेवा है। और पूरा गुरु जी का टीम आदरणीय सतीश भैया के दूरदर्शन आकाशवाणी के कलाकार से सुसज्जित है। और आदरणीय हमारे ईश्वर भैया को, हमारे गुरु जी को आप सब तो इस मंच पर शायद मेरे हिसाब से बेमेतरा की धरा पर और इस लोलेसरा गांव पर आप पहली बार सुनेंगे, तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो आइए, बहुत ही कम समय में मैं सम्मान के लिए सादर आमंत्रण भेजूं हमारी दीदी के सम्मान के लिए। मैं अवसर लेना चाहूंगा मेरे पूज्य पिताजी श्री मदन लाल सिन्हा जी, जिनके दिए संस्कार के बदौलत मैं यही गोदावरी छिपरा गंगा संगम का किनारा है, पतितों को पावन करती बहती गंगा की धारा है। अरे बांट रहे हैं ज्ञान प्रसादी गुरुजन अपने भक्तों को, देखिए, अरे देखिए इस लोलेसरा पर आज कैसे कुंभ जैसा नजारा है, कुंभ जैसा नजारा है, कुंभ जैसा नजारा है। और इस कुंभ में राम नाम लेबर सिखैया मोर पिताजी, मोर जन्म देविया, मोर पिताजी के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूं। श्री मदन लाल सिन्हा जी, साथ में आदरणीय हमारे मां भद्रकाली जिला मानस संघ के संरक्षक डॉक्टर ईश्वर सिन्हा जी, और हमारे ये कार्यक्रम के संयोजक, ये कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, बहुत ही कम समय में ये अतेक बड़े दिव्य मंजिला सजैया हमारे गणपति महाराज गणेश जी के लिए एक बार जोरदार, गजानन भैया गजेंद्र वर्मा जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जोरदार ताली आनी चाहिए, है ना। काबर 5 देव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। मैं बिहनिया भी बता हूं कि ये कार्यक्रम दूसर जगह हो यारिस, फिर दूसर जगह हो, फिर अचानक भयानक गणपति जी कैसे कृपा आगे कि खींच के पूरा लोले सरा लालिस, है ना। तो निश्चित रूप से ये गांव के पावन माटी में मैं प्रणाम करता हूं और बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय भाई कृष्ण कुमार साहू जी, प्रखर मंच संचालक आदरणीय गजेंद्र भैया जी, आदरणीय डॉक्टर ईश्वर सिन्हा जी और मोर पूज्य पिताजी, और संग में हमारे आदरणीय गुरु जी बैठे पंडवानी गायक, आप लोग भी मैं सादर आमंत्रण भेजाऊं, आप भी आओ और ये मंच में हमारे दीदी के ससम्मान, है ना,
जो छोटी सी श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए गजेंद्र भाई आप भी आइए, आप भी आइए। जी हाँ, धीरे धीरे तालीला बजाओ मोर बहिनी हो, मोर दीदी के हो ही अब भी दाई हो। एक बार जोरदार ताली आनी चाहिए। और संकीर्तन वाले भाई अपना संकीर्तन शुरू करें और आगंतुक मंडली को मंच तक लाने की कृपा करें। जी हैं, और लीजिए, बहुत ही पुण्य पावन अवसर, नारी तो अर्धांगिनी नर की सब सुखमूल, घर बैकुंठ समान हो जब हो तुम अनुकूल, और जब हो तुम अनुकूल बहना पत्नी जननी बन, पावन हो प्रतिभुवन, शांति सुखमय हो जीवन, और धन वैभव सुचि स्वास्थ्य शील सद्गुण बलधारी, बन जाता है यह देश जहाँ हो साध्वी नारी, जहाँ हो साध्वी नारी। पुनः जोरदार तालियां। और यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के साथ यही लमाया के थे। काबर प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है छत्तीसगढ़, और कुदरत का अनमोल नजारा है छत्तीसगढ़। अरे अनगिनत चोटें सहे हैं मेरे धरती ने, फिर भी मया का दीवाना है मेरा छत्तीसगढ़, मया का दीवाना है छत्तीसगढ़, मया का दीवाना है छत्तीसगढ़। और इसी प्रेम के चलते, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। और ऐसन हमारे जिला मानस संघ बेमेतरा के श्री गुरुपद सेवा सत्संग समिति के कृपा है कि आज विशाल 3 दिवसीय जो महायज्ञ महासमर वार्षिक उत्सव वार्षिक अधिवेशन जिन कार्यक्रम हुआ थे, ते मैं पुनः बता दूं, है ना, मानस दर्शन जीवन अर्पण के द्वारा ये मंच के माध्यम से बहुत बड़े जो परिकल्प लेकर के आवत है, जिसमें आप सब अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो। ले दीदी, है ना, दया मया रखे रिवे, है ना। आओ जी हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जी हाँ, जोरदार ताली बजा दीजिए। और भविष्य में इस प्रकार का मन सस्ता है, समर्था है, तो आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपका दुलार इस मंच को निरंतर मिलता रहेगा। दीदी, इन्हीं पावन भाव के साथ हम आपको इस मंच से सादर ससम्मान विदा प्रदान करते हैं। विदा है मेरे भक्तों, विदा है मेरे संतों, विदा विदा विदा। राधे श्याम हो भजो राम राम राम। आसन ग्रहण कीजिए संतों। राघवेंद्र सरकार का यह पावन मंच आपके लिए सजा हुआ है, आसन पाइएगा। और इसी बीच में मंचस्थ मंडली के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं, परम आदरणीय सम्माननीय भाई डाकवर जी, ढोला सिंह वर्मा बेरा से, रेख राम साहू जी और भाऊ राम साहू जी पंडा, आपसे विनम्र आग्रह है कि आप आओ और हमारे मंच में उपस्थित हमारे संत मन के भी कोटि अभिषेक करत सनातन धर्म की संस्कृति ला ये मंच के माध्यम से जिला मानव संघ बेमेतरा की ओर से निभाए के कृपा करू। आदरणीय ढोला सिंह वर्मा बेरा, रेख राम साहू और भाव राम साहू जी पंडा। लीजिए, अभी हमारी मैं आज के संचालिका मधुर स्वर के सरताज परम आदरणीय श्रीमती कल्याणी सेन जी मैं सादर समर्पित करता हूँ। हमारे बहनी पर एक बार जोरदार ताली बजा दो।